ये कहानी है 1938 की, कैरली नाम के एक आदमी की, हंगेरियन आर्मी में, हंगरी करके एक कंट्री है, उसकी आर्मी में था और वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। पिस्टल शूटर, जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप्स हुई थी उस कंट्री में, उसको वो जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। सब कंफर्म था, मतलब सब सेट हो चुका था और उसने सालों से ट्रेनिंग करी थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना है। और वो कामयाब हो गया, उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था। 1938 में एक आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, क्योंकि वो आर्मी में था, तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसने गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया, कट गया हाथ। और इतने बुरे तरीके से गया कि दोबारा कभी नहीं आया। मतलब सब खत्म, जो उसका सपना था, जो फोकस था, सब खत्म, रातों रात खत्म। उसकी जगह कोई भी और होता हम में से तो क्या करता? सरेंडर कर देता या सारा ब्लेम उठा करके भगवान पे डाल देता। भगवान आप ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ में? कैसे कर सकते हो कि मेरा जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक सपना, एक ही फोकस, मैंने सब कुछ सही किया और लास्ट मोमेंट पे जब मैं वो करने ही वाला था अपने सपने को सच, आपने सब कुछ खत्म कर दिया, मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ ले लिया। और रोने लग जाता और दुनिया उसको समझ जाती। जब वो जाता और जाकर के रोता तो उसको 10 कंधे मिल जाते सर रखने के लिए कि हाँ हाँ हाँ, हम समझ सकते हैं तेरे साथ क्या हुआ है, हम समझ सकते हैं तेरे पे क्या बीत रही है। जैसा होता है, हाँ, हम चले जाते हैं और कंधे ढूंढने लग जाते हैं कि हम गए और जा करके और वो लोग वो करते। लेकिन ये था औरों के लिए, केरली के लिए नहीं। उसका कुछ और ही मिशन था। उसके पास 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की पूरी जिंदगी रोता रहे और कहीं जा करके छुप जाए, या जहां भी जाए लोग इसी चीज के बारे में पूरी जिंदगी बात करते रहे, या अपना जो गोल था जिसपे उसने फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पे नहीं जो चला गया था, जो उसके पास नहीं था, उसने फोकस किया उस पे जो उसके पास था। वो जो उसके पास था, और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। तो शूटिंग क्या करता? कितनी दूर की बात है। एक इल्यूजन था, रियलिटी नहीं थी, इल्यूजन था, भ्रम था। अगर उस टाइम पे उसने किसी को बोला होता हम में से आकर के कि मेरा ये राइट हैंड चला गया जिसपे मैंने सालों से मेहनत करी है, और अब मैं लेफ्ट हैंड से जिससे मैं लिख भी नहीं सकता, उससे मैं गोल्ड मेडल जीतने वाला हूं, या इसको, इस हाथ को मैं अपने वर्ल्ड का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने वाला हूं, तो हम क्या कहते? तू पागल हो गया, पागल हो गया है, नहीं हो सकता। लेकिन उसने वेट नहीं किया, उसको परवाह नहीं थी, उसको कोई कंधा नहीं चाहिए था रोने के लिए। उसने अपना सारा फोकस उठा करके यहां डाल दिया और सही 1 महीने बाद, 1 महीने तक उसका हॉस्पिटल में इलाज चला इस हाथ के लिए। 1 महीने बाद हॉस्पिटल से बाहर आया और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दी इस हाथ की। सही 1 महीने बाद उसको दर्द हो रहा था अभी भी यहाँ पे, क्योंकि ये हाथ जा चुका था और यहाँ पे दर्द, बुरी हालत, पेन, ऊपर से लेफ्ट हैंड जिसमें इतनी पावर नहीं थी उसको ट्रेन करने का दर्द, 0 से शुरू करने का दर्द। लेकिन उसने वहां पे कहीं पे फोकस नहीं किया। उसने फोकस किया सिर्फ एक गोल पे, जो था कि मेरे को अपने इस हाथ को पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने अपना सारा फोकस उठा करके वहां डाल दिया। ट्रेनिंग के 1 साल बाद, मतलब कि 1939 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप्स हो रही थी वहीं पे हंगरी में, और बाकी भी बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उनके पास आ गया और जैसे ही उन लोगों ने इसको देखा वो चौंक गए पहले तो, फिर बड़े खुश हुए। उन्होंने जा करके उसको कंग्रेचुलेट किया, कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहां पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की, वो सीक्रेट में कर रहा था, मतलब सीक्रेटली कर रहा था, किसी को बताया नहीं था उसने, क्योंकि उसको ये था कि अगर मैंने किसी को भी बताया तो लोगों के अजीब से रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे, तो क्या जरूरत है उन रिएक्शंस की, छोड़ो ना। उसने फोकस किया और उसने जवाब दिया बाकी सब लोगों को
जो उससे हौसला बढ़ाने की बातें कर रहे थे, कहता मैं यहां पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूं, तुमसे लड़ने आया हूं, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, दम है तो लड़ो। और कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी लोग थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से। दोनों में से जो बेस्ट हैंड था उससे कॉम्पीट कर रहे थे, ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से, ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, केरली जीत गया, नेशनल चैंपियनशिप जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका, उसका गोल बिल्कुल क्लियर था, फोकस बिल्कुल क्लियर था। बहुत लाइमलाइट मिली, बहुत जगह न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में, पूरी दुनिया में उसके बारे में बातें होने लग गई कि एक आदमी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अब आकर के देखो उसने नेशनल चैंपियनशिप जीत ली। कोई भी और होता उसका दिमाग खराब हो जाता, 4 जगह टीवी इंटरव्यूज में चला जाता, यहां चला जाता, वहां चला जाता, मीडिया में, यहां पे वहां पे। दिमाग खराब होने में 1 सेकंड लगता है, डिस्ट्रैक्ट होने में 1 सेकंड लगता है, फोकस हटने में 1 सेकंड लगता है, मतलब वो सेलिब्रिटी बन जाता, वहां के बिग बॉस में चला जाता। वो कौन सा आता है, नच बलिए, वहां चला जाता और जाकर के डांस करता। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, उसका गोल क्लियर था कि मुझे इस हाथ को इस कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाला 1940 पे, जब ओलंपिक्स होने वाले थे कि 1940s में जो ओलंपिक्स होंगे वहां पे मैं जीतूंगा। और पूरी दुनिया को यकीन हो गया था कि ये ही जीतेगा, क्योंकि उस टाइम उसकी एज भी सही थी, सब कुछ सही था और वो बहुत सही तरीके से आगे बढ़ रहा था। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर की वजह से कैंसिल, उसका सपना खत्म। क्योंकि स्पोर्ट्स में एज का बहुत बड़ा फैक्टर है। एक पीक स्टेट बोलते हैं किसी भी एथलीट की, वो पीक स्टेट एक एज में जाकर के अचीव हो जाती है, उसके बाद में धीरे धीरे वो नीचे आने लग जाते हैं। और जो यंगर जो प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना अपने आप में प्रॉब्लमैटिक होता चला जाता है, मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में, था ही नहीं। उसने कहा कोई बात नहीं यार, कोई फर्क नहीं पड़ता, एज वेज के फंडे औरों के लिए है, मेरे लिए नहीं है। उसने अपना सारा फोकस उठा करके कहां डाल दिया? 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे उसके ऊपर। और 1944 में जो ओलंपिक्स होने वाले थे वो भी कैंसिल हो गए, वर्ल्ड वॉर की वजह से फिर से कैंसिल। फिर उसने हार नहीं मानी, उसने अपना सारा फोकस उठा करके डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 साल, 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स, 38 साल। और वो किससे कॉम्पीट कर रहा था? अपने लेफ्ट हैंड से। लेकिन वो गया और पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड। जीत गया। और पूरी दुनिया हिल गई कि ये कैसे हो सकता है। पूरी दुनिया के लिए एक इल्यूजन जैसा था जो रियलिटी बन चुका था। सिर्फ एक आदमी के फोकस करने की वजह से उसने फोकस किया अपनी ड्रीम पे और वो सच हो गया, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? केरली दोबारा जीत गया 4 साल बाद दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री को बदल करके रख दिया ओलंपिक्स की। इस पर्टिकुलर कंपटीशन में उससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल्स नहीं जीते थे, नहीं जीते थे। और किसने जीता? केरली। क्या किया उसने? अगर हम ध्यान से देखें क्या किया, कहां फोकस किया, वेयर टू फोकस ऑन, कहां फोकस किया? अपनी स्ट्रेंथ्स पे या अपनी वीकनेसेस पे? स्ट्रेंथ्स पे। अपने पास्ट पे या अपने फ्यूचर पे? प्रेजेंट पे और फ्यूचर पे। और उसने कहां फोकस किया? जो चीज उसके पास थी उस पे, या जो नहीं थी उस पे? जो थी। हम लोग क्या करते हैं, या जो लोग नहीं आगे बढ़ पाते, अपने इल्यूजन्स को कन्वर्ट नहीं कर पाते, वो कहां फोकस करते हैं? वो उन चीजों पे फोकस करते हैं जो उनके पास नहीं है।
कि मैं ये चीज इस वजह से नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास में ये पूरी की पूरी लिस्ट है, ये नहीं 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 है, इस वजह से मैं नहीं कर सकता। करते हैं ऐसा? करते हैं। आप किसी भी लूजर के पास चले जाओ, उसके पास लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से फेल हुआ अपनी लाइफ में, इस वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, बहुत लंबी लिस्ट है। और वो किसी को भी बैठ के कन्विंस कर सकते हैं, मुझे भी कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे यार? अपने आप को कैसे कन्विंस करोगे कि ये लिस्ट सच है? और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाओ, उसके पास में 1000 वजह होगी वो ना करने की जो वो करना चाहता है, सिर्फ एक वजह होगी वो करने की जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। क्योंकि उसका फोकस उन 1000 बहानों पर नहीं है, उन 1000 वजहों पर नहीं है, सही जगह पर है, जहां पर होना चाहिए वहां पर है, जो है उस पर है, अपने प्रेजेंट पर है, अपने पास्ट पर नहीं है। हम पास्ट में चले जाते हैं, छोटी सी प्रॉब्लम हुई, छोटा सा फेलियर हुआ, छोटा सा कुछ हुआ, उठा करके हम पूरे टाइम बाकी की अपनी पूरी जिंदगी उस पास्ट के बारे में बात करते रहते हैं कि मैं ये अब इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि उस टाइम पे यार मेरे साथ में ना ये हो गया था, देखो ना ये हो गया था। अगर आपके साथ भी हुआ होता तो आप क्या करते? वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है यार, हम भी यही करते हैं। नहीं, मिल गए उसको, सिंपैथी मिल गई उसको, बहुत सारे कंधे मिल गए। लेकिन जो विनर होता है वो कहां फोकस करता है कि आज पास में मेरे पास क्या नहीं था, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पास था गया, आज मेरे पास में क्या है, सिर्फ वहां पर फोकस करना है। सिर्फ वहां पर फोकस किया और कोई भी इल्यूजन रियलिटी बन गया। सिंपल है। तो अब हमको जहां तक भी समझ आ जाता है, हमारा स्टेप 1 क्लियर हो गया कि वाई टू फोकस, स्टेप 2 क्लियर हो गया वेयर टू फोकस। अब क्या आता है? हाउ टू फोकस, राइट? हाउ टू फोकस, कि भाई फोकस करना कैसे है, ये दोनों चीजें समझ आ गई, आपने ढूंढ ली अपने अंदर से, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देख लिया कि ये चीज मेरे अंदर से आ रही है, मुझे अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करना है, जो चीज मेरे पास है उस पर फोकस करना है। अब सवाल यह है कि फोकस करना कैसे है, कि अपने उस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज कैसे करना है, जिसकी मैंने बात करी। तो अब मैं आपको बताऊंगा अपना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं, कि प्रैक्टिकली लाइफ में काफी बार जो मैंने अपने इस अंदर के एनवायरनमेंट को चेंज किया है वो कैसे किया है, क्या किया जिससे वो अंदर का एनवायरनमेंट ऐसा बना कि ऑटोमेटिकली फोकस हो गया। मतलब मैंने फोकस करा नहीं, फोकस हो गया। सो वो कैसे हुआ, क्या ऐसा हुआ था उसके अंदर? बहुत ही सिंपल है। ये एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ के सबसे बड़ी सक्सेस के बारे में। कोई बताएगा कि लाइफ में सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? जो मैंने अपने सेशन में भी बोली थी, सेमिनार में भी बोली थी, कि चाहे कोई इंडिया में हो, चाहे यूएस में हो, यूके में हो, पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, सबसे बड़ी क्या है? हेल्थ, राइट? तो आज से 2 साल पहले मेरी हेल्थ के अंदर मेरी लाइफ का वर्स्ट फेज चल रहा था। मतलब फाइनेंशियली मैं बहुत सक्सेसफुल हो चुका था, लेकिन हेल्थ में मेरी वॉट लगी हुई थी अच्छे तरीके से, बुरी हालत। क्यों? क्योंकि 25 साल की एज तक मैं बहुत एक्टिव था। मतलब कि डेली 2 घंटा वॉलीबॉल खेल रहा हूँ, बैडमिंटन खेल रहा हूँ, डेली जॉगिंग पे जा रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स में ऐसे वैसे, मतलब बहुत एक्टिव होता था। उसके बाद में 4-5 साल का फेज ऐसा आया जब मैं सिर्फ ऑफिस में जा करके 8-8, 10-10 घंटे के लिए बैठा रहता था, कंप्यूटर पे काम करता रहता था। और धीरे धीरे जो मेरा एक्टिव जो लाइफस्टाइल था वो चेंज हो गया, वो पैसिव लाइफस्टाइल में कन्वर्ट हो गया, मतलब बैठे बैठे, जिसकी वजह से बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो गई, जैसे बैक पेन होता है। और सबसे बड़ी चीज़, वेट बहुत बढ़ गया। उस टाइम मेरा वेट हो गया था अराउंड 83-84 के आसपास में, और पेट यहाँ से यहाँ तक आ गया था, मतलब बैठ के चाय पी सकता था मैं चाहता था ना, अच्छा खासा हो गया था देखने में। 2 साल पहले मेरा एक टेस्ट हुआ, एक डॉक्टर ने एक टेस्ट लिख करके दिया, और फाइनली जब वो टेस्ट कराया कोलेस्ट्रॉल का, तो पता लगा कि मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका था, मतलब डेंजर मार्क के ऊपर था। तब मेरे अंदर से आवाज़ आ गई, मतलब वो वाई क्लियर हो गया कि भाई अब तो करना ही है, करना है या मरना है। भाड़ में गया बिजनेस, भाड़ में गया सारा पैसा, क्या करूंगा इसका, मैं क्या करूंगा अगर हेल्थी नहीं है तो? सब बेकार है, सब यहीं धरा का धरा रह जाएगा। वो फंडा क्लियर हुआ, अंदर से आवाज आई कि करना है। अब सेकेंड स्टेप था वेयर टू फोकस ऑन, मतलब कि एग्जैक्टली क्या करना है, क्या करना है, क्यों करना है क्लियर हो गया, बट क्या करना है। इस बार मैंने कोई जल्दी नहीं करी, मैंने कहा इस बार मैं बड़े आराम से करूंगा, रिसर्च करके, समझ करके कि भाई
अल्टीमेटली फोकस करना कहाँ है? ये कहना गलत होगा कि मैं हेल्थ पे फोकस कर रहा हूँ। हेल्थ अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। हेल्थ में मतलब क्या क्या करूंगा? 50 चीजों पे फोकस करूंगा। अगर ध्यान से आप उस केरली की कहानी को देखो तो उसने कितने गोल्स पे फोकस किया? 10 गोल पे, 20 गोल पे, एक गोल पे, बस एक गोल। उसको बिल्कुल क्लियर था कि यहां फोकस करना है और वहां करना है, बस, और कुछ भी नहीं। तो मेरे को वो एक गोल चाहिए था कि वो एक गोल क्या होगा। तो जब पढ़ा तो समझ आया कि जो बेसिक फंडा था इसका हेल्थ का, या जो मेरा बेसिक रूट कॉज था, वो क्या था कि जब भी वेट बढ़ता है उसके पीछे सिंपल सा एक रीजन होता है कि अगर हम जितनी हमारी भूख है उससे ज्यादा खाएंगे तो वेट बढ़ेगा, कम खाएंगे तो वेट कम होगा। सिंपल सा फंडा है जिसको कैलोरीज बोलते हैं, इंग्लिश में कैलोरीज बोलते हैं। सारा खेल उसका है। तो वो चीज समझ आ गई। और फिर जब थोड़ा सा और पढ़ा तो समझ आया कि इसका सोल्यूशन क्या है। मतलब एग्जैक्ट मैं वहां तक पहुंच गया। सोल्यूशन बहुत ही सिंपल था। सोल्यूशन ये था कि अगर मैं अभी धीरे खाने लग जाऊं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और फिर जब नेट पे गया, मैंने जा करके एक सिंपल सी लाइन सर्च करी, बेनिफिट्स ऑफ चूइंग योर फूड 32 टाइम्स, हजारों पेज आ गए। हमको इंडिया में पता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली इस सिंपल से फंडे के ऊपर पता नहीं कितनी रिसर्च हो चुकी है, साइंटिफिकली कितनी रिसर्च हो चुकी है, और उसमें टेक्निकली बताया हुआ है कि एग्जैक्टली क्या होता है। कि अगर एक सिंपल लाइन में बताऊं कि जब हम खा रहे होते हैं तो हमारे पेट से हमारे माइंड तक सिग्नल पहुंचने के लिए कि हमारा पेट भर गया है, उसमें 20 मिनट लगते हैं। साइंटिफिकली ये प्रूव हो गया है कि 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जब हम इमोशनल ईटिंग कर रहे होते हैं, मतलब जब हम मन की भूख मिटाने के लिए खा रहे होते हैं, तो हम 10-15 मिनट में सब खत्म कर देते हैं। तो जब तक 20 मिनट होते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, जो हमारे सबके साथ में हो रहा था, मेरे साथ भी हो रहा था। तो मुझे समझ आया अगर किसी तरीके से मैं 32 बार चबाऊं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व। ना किसी एक्सरसाइज की जरूरत, ना डाइटिंग की जरूरत, ना कुछ और करने की जरूरत, सिर्फ धीरे खाना है, सब सॉल्व। मैंने कहा मिल गया जहां पे फोकस करना है, वेयर टू फोकस ऑन, गोल मिल गया। मतलब सिर्फ इस 32 पे फोकस करना है, और बहुत एक्साइटेड। जैसे ये चीज क्लियर हो गई, अब सिर्फ एक चीज रह गई, हाउ टू फोकस, कि फोकस कैसे करना है। उसमें कभी दिमाग ही नहीं लगाया, किसी ने बताया ही नहीं कि कैसे करना है। मैं उसी दिन घर पे जो डिनर था उसको धीरे धीरे खाने लगा, टीवी ऑफ किया, धीरे धीरे 32 बार चबाया, धीरे धीरे खाया, बड़ा खुश, एक्साइटेड कि यार मैंने तो कर दिया, अब शुरू कर दिया, अब देखो कितना मजा आएगा। उसके बाद में अगले दिन फिर से ब्रेकफास्ट में वही 32 टाइम्स, फिर से लंच में वही, डिनर में वही, और ये काफी दिन तक चला। कोई आइडिया कितने दिन चला होगा ये? 3 दिन। 3 दिन, सच बता रहा हूं, 3 दिन। 3 दिन बाद बैक टू नॉर्मल लाइफ। एक मूवी हॉल में गया पिक्चर देखने के लिए, वहां पर वैसे ही मेरे एक दोस्त ने पूछा, कहता हाँ भाई पॉपकॉर्न, मैंने कहा आने दे, साथ में पेप्सी आने दे, बर्गर आने दे। उसके बाद में गए डिनर करने के लिए, वहां पर जो चीजें आ रही है आने दो, शाही पनीर आ रहा है आने दो, बटर नान आ रहा है आने दो, मतलब सब भूल गया। अगले दिन मेरा मन भी नहीं कर रहा था 32 बार चबाने का, मन भी नहीं कर रहा था। मैंने कहा बेकार है यार ये सारी चीजें। 10-15 दिन निकल गए, लाइफ बैक टू नॉर्मल, वही सब वैसे ही चल रहा था, सब माइंड से सब फंडा निकल गया 32 का। अब मुझे जवाब मिला कि कैसे फोकस करना है, हाउ टू फोकस। अगेन स्पोर्ट्स से मैं एक मैगजीन पढ़ रहा था, वहां पर इंटरव्यू था टाइगर वुड्स का। टाइगर वुड्स का नाम सुना है सबने? ऑल्दो नाउ वी ऑल नो हिम बिकॉज ऑफ ऑल द रॉन्ग रीजंस, बट स्टिल टाइगर वुड्स इस दुनिया का बेस्ट गोल्फ प्लेयर। गोल्फ के अंदर जो टाइगर वुड्स के अंदर पोटेंशियल है वो और किसी में नहीं है, सब लोग मानते हैं। सो उसका इंटरव्यू पढ़ रहा था और उसने एग्जैक्टली बताया था हाउ टू फोकस, कि वो क्या करता है। मैंने पढ़ा और मैं हिल गया। बहुत सिंपल सी चीज थी। अब मेरे को ऐसी सिंपल चीजों में बड़ा मजा आता है, जो कॉम्प्लिकेटेड बातें होती है ना वो मेरे ऊपर से निकल जाती है। तो सिंपल सी चीज, वो कहता है कि जब भी मुझे एक शॉट मारना होता है तो मैं पहले होल की तरफ देखता हूं, फिर बॉल की तरफ देखता हूं। ध्यान से देखना, बहुत सिंपल सी चीज है। होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं, होल की तरफ देखता हूं, बॉल की तरफ देखता हूं। और कहता है तब तक देखता रहता हूं, तब तक देखता रहता हूं जब तक कि मेरे माइंड के अंदर एग्जैक्ट पिक्चर ना बन जाए, वो फिल्म ना बन जाए कि वो बॉल उस होल के अंदर जा रही है।
मतलब तब तक देखता रहता हूं जब तक वो पिक्चर बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, तब तक मैं शॉट नहीं मारता। लोग क्या गलती करते हैं, उससे पहले शॉट मार देते हैं, या उस पिक्चर को बनाते ही नहीं हो शॉट मार देते हैं। जैसे ही ये पढ़ा मैं हिल गया। मैंने कहा यार कमाल हो गया, ये फंडा तो मुझे पता था, इसमें कुछ भी नया नहीं था। और मजे की बात, सिर्फ पता ही नहीं था, इसको मैं पहले अपनी लाइफ में कई बार अप्लाई कर चुका था, लेकिन बिजनेस में, हेल्थ में नहीं। बिजनेस में, अपने काम में इस फंडे को एग्जैक्ट में अप्लाई कर चुका था। लेकिन मैंने सोचा कि वो तो एक अलग, मतलब कई बार आता ही नहीं है माइंड में, आता ही नहीं है कि हाँ हम वो सब कुछ जानते हैं। तब एकदम से याद आता है, कोई बंदा आता है वो याद दिला देता है आकर के कि ये चीज करनी है। मैं भागता हुआ गया और अपने टेलीविजन के नीचे एक ड्रॉअर है, उसको खोला, उसमें से जा करके एक सीडी निकाली। वो सीडी थी मेरे फेवरेट सॉन्ग की। लक्ष्य मूवी का एक गाना है, आप सबने सुना होगा। आपने अगर मेरा IIT का वीडियो देखा है तो उसमें भी मैंने बताया था उस गाने के बारे में। अब मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं वो काम कैसे करता है। तो उस गाने की सीडी को निकाला और उसको प्ले कर दिया और लूप में बार बार सुनने लगा। इस बार मुझे समझ आ चुका था, जवाब मिल चुका था कि मैं पिछली बार क्या गलती करता था, या हमेशा जिंदगी में मैंने क्या गलती करी जब भी मैं फेल हुआ। तो मेरे को पता लग गया था कि अब इस बार वो गलती नहीं होने वाली, और मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट था कि अब तो अचीव होगा ही होगा। तो अब ये बिल्कुल क्लियर था कि अब मैं 32 बार नहीं चबाऊंगा तब तक जब तक मेरे माइंड के अंदर वो पिक्चर नहीं बन जाती कि मैं धीरे धीरे खा रहा हूं। चाहे उस प्रोसेस में 2 दिन लगे, चाहे 4 दिन लगे, चाहे 10 दिन लगे, मैं नहीं करूंगा। मैं इस चीज को शुरू ही नहीं करूंगा, मतलब वो शॉट मारूंगा ही नहीं, उस शॉट को मारूंगा ही नहीं, बस देखता रहूंगा। और वही किया। उस गाने को 5 बार सुना, 10 बार सुना, 20 बार सुना एक दिन में। सुनते सुनते माइंड में सिर्फ एक गोल, सिर्फ एक टारगेट, 32। सुनने में अजीब लग रहा होगा, 32 बस, कि मैं 32 बार चबा रहा हूं। अजीब सी करता रहा। और फिर जा करके कुछ पेपर्स लिए, उस पर बड़ा लिखा 32, ले जा करके अपनी अलमारी के अंदर, अपने लैपटॉप बैग के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, ताकि जहां भी जाऊं मुझे वो दिखे। उसके बाद में एक बुक जो मैं पहले से पढ़ चुका था इस चीज के बारे में, कि धीरे धीरे कैसे चबाते हैं, कैसे खाते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, कि बिना डाइटिंग के और बिना एक्सरसाइज के हम किस तरीके से वेट लॉस कर सकते हैं। इस बुक का नाम है आई कैन मेक यू थिन बाय पॉल मैकेना। उस बुक को, जो मेरी बुक शेल्फ में ही पड़ी हुई थी, उसको निकाल करके लाया। इस बार मैंने ठान लिया कि इसको 3 बार पढ़ूंगा। जब तक 3 बार इसको पढ़ के खत्म नहीं कर लेता, इसको छोड़ूंगा नहीं। इस बुक को पढ़ता रहा। धीरे धीरे मेरे अंदर का एनवायरनमेंट चेंज होने लगा। अंदर का जो एनवायरनमेंट था जिसकी मैंने बात करी थी, वो बदलने लगा। मतलब इस तरीके से बदलने लगा कि मेरे को बिल्कुल पिक्चर क्लियर होती चली गई कि हाँ मैं ये कर सकता हूं। पहले मैं बिना उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करे जाकर के करने की कोशिश करता था और फेल हो जाता था। बिना उसकी पिक्चर क्रिएट करे शॉट मारता था और वो शॉट इधर उधर चला जाता था, सीधा उस होल में नहीं जाता था। तो इस बार वो क्लियर होने लगा। और चौथे या 5वें दिन एकदम से एक बड़ा अजीब सा थॉट आया मन में कि मुझे जिस थाली में मैं खाता हूं उसी में मुझे छेद करना पड़ेगा। अब बड़ी अजीब सी चीज है सुनने में। और मैं गया भागता हुआ सीधा रसोई में और जा करके वही किया। अपनी एक प्लेट उठाई और सामने से चाकू गरम किया। उधर से मेरी वाइफ देख रही थी, कहती क्या प्लान है भाई? नहीं तुम टेंशन मत लो, प्लेट से। अब मैंने चाकू गरम किया पूरा ऐसे करके, और ऐसे करके उसमें ये कर दिया, मतलब पूरा होल कर दिया। मतलब यहां से पूरा अच्छे से वो करके होल किया। मैंने कहा कि जिस टाइम पे मैं खा रहा होऊंगा उस टाइम पे मेरे सामने ये होना चाहिए, मतलब लिखा हुआ दिखना चाहिए, ये मुझे घूर रहा होना चाहिए। मैं इसको देख रहा हूं और ये मुझे देख रहा है। दूसरा फायदा जो मुझे समझ आया था कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, ये तो है ही कि मैं ज्यादा खाता हूं, लेकिन ज्यादा क्यों खाता हूं? क्योंकि हम इंडियंस के दिमाग में एक बड़ी अजीब सी चीज भरी हुई है बचपन से लेकर आज तक, कि बेटे खाने को कभी झूठा मत छोड़ना। है ये दिमाग में? पेट खराब हो जाए लेकिन खाने को झूठा मत छोड़ना। तो समझ आ रहा था कि जब मैं नॉर्मल प्लेट में खाता था पहले, तो उसमें क्या होता था कि लिया, जैसे दाल चावल है तो लिया और भर दिया अच्छे तरीके से, जैसे अब दोबारा मिलना ही नहीं है।
जैसे बाकी के घर वाले सब खत्म कर देंगे। ऐसा होता है हम सबके साथ में, जितनी भूख है उससे ज्यादा ले लिया, आदत पड़ी हुई है, आदत पड़ी हुई है, तो ज्यादा भर दिया। अब इसमें वो नहीं हो सकता था, ये बात क्लियर थी। मतलब इसमें अगर मुझे खाना है तो मुझे क्या करना है, थोड़े से चावल डाले, थोड़ा सा दाल और फिर खाया, नहीं तो यहां से निकल जाएगा, पूरी टेबल गंदी हो जाएगी और फिर मेरे को डांट पड़ेगी घर में। तो मैंने कहा कि यार ये फंडा सही है, ये ही करना है, एग्जैक्ट यही करना है। और इसको करना शुरू किया और करता रहा करता रहा करता रहा, क्योंकि मैं उस जोन में था तो मैंने इस प्लेट को छोड़ा नहीं। बीच में एक दो बार थॉट भी आया कि क्या बेकार की चीजें उठा के डस्टबिन में डालो ना। जब घर पे सब मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते ये क्या कर रहा है, क्या है ये, इससे क्या होगा, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है, अगर करना है तो पार्क में जाकर के दौड़ लगाओ। मैंने कहा रुको तो सही, रुको तो सही, देखो तो सही क्या हो रहा है। एक इल्यूजन रियलिटी बनने ही वाली है, बनने ही वाली है। और वो ही हुआ। उसके कुछ महीने के अंदर अंदर ऐसे चेंजेस आए बॉडी के अंदर जो मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ कि हो क्या रहा है, कि कैसे हो रहा है। और सब कुछ बदल गया। जो वेट मेरा सुनने में छोटी लग रही होगी, लेकिन मेरी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस अगर आप मुझसे पूछो क्या है तो वो ये है। फ्रॉम 83 to 84 kgs to 67 kgs आज के टाइम में। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये चीज पहले की तरह नहीं है। पहले क्या होता था, मैंने वेट लॉस तो कर लिया, 2 महीने में वापस से बैक टू नॉर्मल लाइफ, वापस से उससे ज्यादा वेट हो जाता था। मतलब पहले जितना था उससे भी ज्यादा हो जाता था। अब मेंटेन्ड है। क्यों? क्योंकि जड़ ही खत्म हो गई ना। अब मेरे को इस प्लेट की जरूरत नहीं है, मैं इसमें नहीं खाता। अब ये मत समझो मैं रेस्टोरेंट में ले जाकर के 32 में खाता हुआ देखो आप। तो इसको छोड़ दिया, छूट गई ये प्लेट, लेकिन मेरी आदत बदल चुकी है। अब अगर मैं चाहूं भी तो मैं जल्दी नहीं खा सकता, मुझे आधा घंटा चाहिए ही चाहिए अपना खाना खत्म करने के लिए। और जब नहीं खा सकता तो प्रॉब्लम सॉल्व, प्रॉब्लम सॉल्व, जड़ से खत्म। तो अब अगर आप एग्जैक्टली देखो मैंने क्या किया, मैंने आपको बता दिया, सब बता दिया कि कैसे किया, क्या किया और वो किस तरीके से काम किया। और इस फंडे को लाइफ में एक बार नहीं, मैं पता नहीं कितनी बार लगा चुका हूं, कितनी बार अलग अलग चीजों में, कि जा करके एक ऐसा जोन क्रिएट करता हूं जहां जा करके सब कुछ आसान लगने लग जाता है और फिर सब चीजें अपने आप होने लग जाती है। और वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर आपके आगे हजारों लाखों लोग भी आकर के खड़े हो जाए ना और बोले ये नहीं हो सकता, तो अंदर से आ देते यार चलना, चल यहां से, ये होगा, होगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आप उस पीक स्टेट में होते हो जहां पर आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया कि ये क्या करना है, कि अपने एक इल्यूजन को चुनना है, उस पर पूरा फोकस करना है, तब तक करना है, तब तक करना है। उस काम को करना नहीं है, सिर्फ फोकस करना है। और जब आप फोकस करते रहो करते रहो करते रहो और आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए कि ये चीज होगी, तब उसको करना शुरू करना है। और तब जब आप उस काम को करोगे तो वो हो जाएगा। ये थी पूरी की पूरी प्रोसेस। लेकिन एक सच और भी है इसमें से, अभी भी ये सब होने के बाद भी, ये तीनों स्टेप्स कंप्लीट करने के बाद भी, व्हाई, वेयर, हाउ, सब कुछ एग्जैक्टली ऐसा ही करने के बाद भी बहुत सारे लोग होंगे जो कर जाएंगे और बहुत सारे नहीं कर पाएंगे। सच है ये। क्या फर्क होगा दोनों में, क्या फर्क होगा आपको पता है। मैं ये भी कहूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक करेगा ही नहीं और एक नहीं करेगा। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा कि जो करेंगे ही नहीं। मैं कह रहा हूं उन लोगों की बात जिनको ये समझ आ गया फंडा और वो करेंगे, करेंगे, बिल्कुल एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे, फिर छोड़ देंगे। रिजल्ट जब आने वाला होगा तो छोड़ देंगे। मतलब उनकी इल्यूजन्स रियलिटी नहीं बनेंगी और कुछ की बन जाएंगी। तो फर्क क्या होगा? वो फर्क होगा जो मैं अभी आपको एक कहानी से बताने वाला हूं, इस सेशन की आखिरी कहानी। बात है 1989 की।